इतना बू होता है, क्या करेगा, इस स्मार्ट सिटी को क्या बोलेंगे। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूं श्रीनगर में। श्रीनगर की अगर हम बात कहें तो ये कश्मीर का एक खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। जो भी टूरिस्ट कश्मीर आता है वो श्रीनगर से ही गुजरकर मुख्तलिफ जगहों की सैर करता है, लेकिन आज श्रीनगर की जो हालत है वो इतनी ख़राब है कि जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। जैसे कि हम यूँ कहें कि जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बना तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा इस प्रोजेक्ट पे खर्च हुआ था। खैर वो वक्त तो चला गया, लेकिन अभी एनसी की सरकार है। लेकिन अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ लाल चौक में, मेरे पीछे ये बिजी जंक्शन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप सड़कों की हालत देखें। अब जगह जगह पाथ होल्स जो है वो बने हुए हैं, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम्स हैं उन पे जो ऊपर का हिस्सा होता है वो पता नहीं, या तो किसी ने ले लिया है या फिर गवर्नमेंट शायद उसको कवर करना भूल गई है। ऐसे में जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे एम्बुलेंसेस में ट्रैवल करते हैं, चाहे फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ हो या फिर कोई और पेशेंट, उनको काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ता है। थोड़ी सी बारिश होने के बाद यहाँ पे ट्रैफिक कंजेक्शन घंटों घंटों तक देखा जाता है। कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि ये सरकार आखिर उनके लिए फ़िलहाल तौर पर क्या कर रही है। मैं मोहम्मद नईम हूँ, मोहम्मद नईम मीर है, पोलो का शॉपकीपर भी हूँ और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। पोलो ट्रेडर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैं इस बारे में ये कहूँ कि ये स्मार्ट सिटी वालों ने जो ये पेडेंशियल मार्केट बनाया है, उस वक्त तो उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया है, इसमें काफ़ी अच्छा किया है। लाइटें लगाई, नीचे टाइलें लगाई, ड्रेन्स बनाई, फ्लैश लाइटें लगाई, मतलब ये चिनार दरख्तों को प्रिजर्व किया। मगर हमने उनको उसी वक्त बोला कि इसको हमको मेंटेनेंस चाहिए। वो G20 लग गया, अच्छा था हमारे लिए, काफ़ी अच्छा था, वो पेडेंशियल मार्केट बना। मगर 3 साल हो गए, ना इसका मेंटेनेंस है ना कुछ है। कोई भी चीज़ ठीक अपने तरीके से काम नहीं कर रहा है। ड्रेन ले लेंगे हम, ड्रेन उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दी, इसको लेफ़्ट और राइट रखा ड्रेन का। न इधर से जाती है, बीच में ब्लॉक हो गई है। जो इधर की लेफ़्ट साइड की ड्रेन है वो भी ब्लॉक हो गई है, क्योंकि उसमें नीचे इलेक्ट्रिक वायर्स है। तो हमने कई दफ़ा ट्रेन वालों को ये रिक्वेस्ट की कि इसको ज़रा कर लीजिए ये ठीक। वो आए, उनके आदमी आए, मगर उन्होंने जब ये देखा ये चौक हो गई है। अच्छा, दूसरी हमारे बहुत ही मतलब जो ये चिनार के दरख्त थे, ये हमको प्रिजर्व करने थे, इसको उन्होंने लाइटें लगाई, तो उससे उनको क्या हो गया, फ़ायदे के बजाय उनको चिनार दरख्तों को नुकसान ही पहुंचा। तीसरी बात जो हमने उनको बताई है कि ये इनको पेडेंशियल मार्केट के वक्त उन्होंने स्मार्ट सिटी वालों ने लगाए हैं बोल्ट उधर से भी है, इधर से भी है। मेंटेनेंस की वजह से वो ख़राब हो गए हैं। ये ट्रैफिक के लिए खुल गई है, मतलब पूरा गवर्नमेंट कहती है कि ये पेडेंशियल मार्केट है। खोलने के लिए इसको जब ये खुला रहा तो स्कूटर भी आई, गाड़ियाँ भी आई। अच्छा, तब से इसको जो नीचे के टाइल है वो ख़त्म हो गए, मेन होल ख़त्म हो गए, क्योंकि मेन होल चलने के लिए थे, चलने की उसको थी। जब गाड़ियाँ ऊपर से चली तब तो वो मेन होल भी नीचे गया। अच्छा, उन्होंने पीछे की तरफ ट्रैफिक के लिए रोड बनाया, उसको ड्रेन लगाई नीचे से। आप देख लीजिए 5-6 मेन होल उसके हैं, सब सिंक हो गए। जो भी गाड़ी चलती है, अगर खुदा न खास्ता वो उसमें हो गई ना, कुछ एक्सीडेंट होने का काफ़ी खतरा है। आप देख लीजिए कि डॉग्स कितने हैं। उन्होंने ये चिनार के दरख्त में उन्होंने उनकी
खोदी है, वो सब ज़मीन खोदा है। ये तो आपके सामने, आंखों के सामने है। यह है स्मार्ट सिटी। ये जो है ना, ये मार्बल जो लगा हुआ है इसका, देखो किधर है, ये टूट गया है। हाँ, इसी यही बात हर एक जगह पर। ये देखो, ये स्मार्ट सिटी है, ये भी स्मार्ट सिटी है आपके पाँव के थल्ले। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम? उधर देखिए, उस साइड पर जाए, आप देख सकते हो। क्या बताएंगे, इस वक्त तो आलम जंग चलता है, गवर्नमेंट क्या करेगा बेचारा, वो क्या करेगा? इस वक्त तो सब इस वक्त परेशान हैं, चाहे अमेरिका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो। हाँ, इस वक्त सब परेशान हैं। आज ही चढ़ गया 2 रुपया डीजल को, क्या करेगा, कहाँ से लाएगा? ये स्मार्ट सिटी बनाएगा या डीजल वाले को दे देगा? ठीक है। अगर आप सुबह सवेरे आ जाएगा ना इधर, या शाम के 11 बजे या 10 बजे आ जाएगा, ये देखोगे ना, ये इधर जो है, ये जगह जो है ना, ये जो सब होटलों का जो डस्टबिन सुबह आते हैं म्यूनसिपलिटी वाले, इतना बू होता है। क्या करेगा? इस स्मार्ट सिटी को क्या बोलेंगे? इसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट क्या करेगी? ये देखो, आप देखो, खुद देखो, इसमें लगाए थे बूटे शूटे लगाए थे गवर्नमेंट ने, पता नहीं कहाँ गए थे। बिल निकल गया तो बस वार्जी फतेह हैं। ठीक है। स्मार्ट सिटी के अंदर बहुत सारा पैसा जो लगाया गया है वो इस साइकिल ट्रैक को लेके भी लगाया गया है। अब मेरे सामने ये जो पॉट हॉल आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए किस तरह से इसको रखा गया है। अब जो बच्चे इस रास्ते से ही साइकिलिंग करेंगे, क्या उनकी जान खतरे में नहीं पड़ सकती है? इतना सारा पैसा अगर यूटिलाइज किया गया है तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी नहीं है कि वो इसको इफेक्टिव वे में यूज़ कर पाए? एक तो बहुत मुश्किल से कश्मीर के श्रीनगर में ये मॉल बना है, लेकिन मॉल के आगे की जो सड़कें हैं वो ठीक आपके सामने है। अब बताइए, स्मार्ट सिटी वाले जो है वो गवर्नमेंट पे दोष डाल रहे हैं और गवर्नमेंट कह रही है कि ये स्मार्ट सिटी का काम है, और बीच में जो लोकल कम्यूटर्स हैं वो सफ़र हो रहे हैं। देखिए, आई थिंक 2-4 साल पहले एक स्मार्ट सिटी का एक कॉन्सेप्ट दिया गया, एंड वी सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे आर competing with a lot of metropolitan cities which have their own goals, or they have their own methodology to work. You can't replace कि आपने दिल्ली में क्या किया या पुणे में क्या किया या बॉम्बे में किया, हम श्रीनगर को भी वैसा कर देंगे। Everything has to be localized and designed as per the needs of that city or the people where for which they are developing. हमने देखा कि यहाँ पे एक स्ट्रेच है MA रोड का, जो एक वाइड स्ट्रेच था, उसके अंदर इतना बड़ा फुटपाथ बना दिया जहाँ पे लोग तो चलते नहीं हैं और गाड़ियों की जो चलने की ऑलरेडी कम जगह थी उसको उन्होंने और कंजेस्ट कर दिया। देयर आर गुड थिंग्स विच दे हैव डन, लाइक अ पोलो मार्केट जहाँ पे था, दे डेवलप दिस, इसको नॉन ट्रैफिक जोन बना दिया, दैट्स एन ग्रेट थिंग। बट आर वी अपकीपिंग दिस प्लेस? एक बार बना दिया, दैट्स गुड, ग्रेट, वी अप्रिशिएट दैट, बट वी हैव टू मेंटेन दिस फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स, बिकॉज दैट इज़ व्हाई यू हैव टेकन दैट इनिशिएटिव। आपने अगर एक कदम उठाया कि हम इस चीज़ को बेहतर बनाएंगे, बट आप एक बार करके मेकअप करके इसको छोड़ तो नहीं दोगे ना। एवरी ईयर एसएमसी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट की कोई प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुत्ते घूम रहे हैं, आप देखो यहाँ पे खुलेआम, आप देखिए देयर आर स्ट्रीट डॉग्स घूम रहे हैं, डस्टबिन्स टूटे हुए हैं, यहाँ परसों हमने देखा, देखिए लोगों को भी एक उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। बट लेकिन हमने देखा है जहाँ पे डिपार्टमेंट या इन्फोर्सिंग एजेंसीज एक स्ट्रिक्टर
नॉर्म इन्फोर्स करते हैं या एक मेजर इन्फोर्स करते हैं, लोग भी खुद ब खुद उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोगों की जिम्मेवारी बनती है, ये कॉमन प्लेस है, ये हमारी अपनी जगह है। अगर हम इसका खुद से ध्यान नहीं रखेंगे, कचरा फैलाएंगे, ये करेंगे, हमारे इतनी सरकार को क्वेश्चन करने की शायद में भी हमारे ऊपर भी कहीं इतनी जिम्मेवारी नहीं बनती। लेकिन आई थिंक द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, दे मस्ट इन्फोर्स। अगर कोई नहीं मान रहा है, कोई वायलेट कर रहा है, आप फाइन इम्पोज कीजिए। बट लेकिन पॉइंट ये कि पहले आप उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाइए, आप लोगों के लिए वो सहूलियत तो लाइए। बट आई थिंक जहाँ पे हम सिटी में भी हमने देख रहे हैं, ठीक है, डाउनटाउन में बहुत जगहों पे दे हैव डन पेवमेंट्स, दे हैव डन यू नो दीज स्ट्रीट्स, ड्रेन्स। बट आई थिंक कहीं ना कहीं पे जो जिसको हम आफ्टर वर्क मेंटेनेंस बोलते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इधर उधर देते हैं ना, हम 1 साल का AMC लेके रखते हैं ताकि साल भर मेरी जो चीज़ है ये बराबर बनी रहे। आई थिंक उस चीज़ की कमी है कहीं ना कहीं। अब वो क्यों है, क्या है, वो सरकार को देखना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और जो मेजर की के स्ट्रेचेस हैं, ट्रैफिक के हवाले से, ड्रेनेज के हवाले से, फुटपाथ पे चलने के हवाले से, आई थिंक पार्किंग लॉट्स के हवाले से, इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए और शहर को डिकंजेस्ट करना चाहिए। इसको ड्रेन ज़रा ठीक करवा लीजिए, मेन होल ठीक करवा लीजिए। अच्छा, जो ये ड्रेन चौक हो गई है, उससे इतनी बदबू आ रही है, कौन सा विजिटर चलेगा? अगर शाम को वो आएंगे, टहलकदमी के लिए आएंगे, जब यहाँ एक ड्रेन चौक हो गए, तो आप बता दीजिए क्या हो जाएगा इसको।